हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता। उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो मृत्यु के पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। आज के इस सुसमाचार पाठ के द्वारा इस मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश करने का तरीका प्रभु यीशु बताते हैं।
प्रभु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इस 40 काल में यदि हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे बार बार पाप में गिरने के कारण हम आध्यात्मिक रूप से मृत्यु के शिकार बनते जाते हैं। इसलिए इस मृत्यु से यदि हमें बचना है तो हमें प्रभु की वाणी सुनना और ईश्वर पर विश्वास रखना अनिवार्य है। प्रभु यीशु के वचनों को ध्यान से सुनने पर ईश्वर की इच्छा हम जान सकेंगे। इस प्रकार ईश्वर पर हमारा विश्वास सुदृढ़ होगा और हम प्रभु वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल सकेंगे। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की पवित्र इच्छा जानने का हमारा प्रयास सफल हो और हमारे परिवर्तित जीवन के द्वारा हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते रहे। आमीन।